हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस लिए हैं जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर बात करें 1374, तो इसका मतलब है, अगर बात करें इसका इस वर्ष के बारे में, तो लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा 1374 में किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो लाइब्रेरी जो शब्द है, ये जो शब्द आपका कहाँ से लिया गया? तो लिया गया था आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। और कब लिया गया आपका? 1374 ईस्वी में। तो अब मुझे हिसाब से आप लोग याद हो गया होगा, 1374 ईस्वी में लाइब्रेरी जो वर्ड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लिया गया था। इसके बाद अगर बात करें सन 1461 की, किसकी बात करें? 1461। तो बिब्लियोथेक नेशनल पुस्तकालय की स्थापना जो फ्रांस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। तो अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि फ्रांस का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका नाम क्या है? बिब्लियोथेक नेशनले। क्या इसका नाम है? बिब्लियोथेक नेशनले। फ्रांस का जो एक राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिसकी स्थापना 1461 में हुआ था। याद हो गया? फ्रांस का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुआ था? 1461 में हो गया था। और फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम क्या है? बिब्लियोथेक नेशनले। इसके बाद जो नेक्स्ट अगर बात करें सन की, तो बात करते हैं 1562 की। किसकी बात करते हैं? 1562। तो 1562 में क्या हुआ था? जयपुर का पहला पुस्तकालय आमेर में राजा मानसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आ जाए कि जयपुर में जो पुस्तकालय है वो सबसे पहले किसने बनाया? तो उनका नाम क्या था? राजा सवाई मानसिंह। कहाँ पर है? आमेर में खोला गया। ठीक है। और कब खोला गया था? 1652 में। याद हो गया? उसके बाद अगर बात करें सन 1800 में क्या हुआ था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है? राष्ट्रीय पुस्तकालय किसका? आपका अमेरिका का। समझे बात को? की स्थापना। तो आप लोग याद कर लीजिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में हुई थी। और यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। तो यहाँ से देखो 2-3 क्वेश्चन बन गया कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है? वो आपका अमेरिका में है, और जिसका नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात करते हैं सन 1808 में। कब की बात करते हैं? 1808 में। तो डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट ऑफ बॉम्बे जो सन 1808 में पास किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट ऑफ बॉम्बे जो कब पारित किया गया था? 1808 में पारित किया गया था। इसके बाद हम बात करें सन 1836 की। किसकी बात करें? सन 1836 की। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना सन 1836 ईस्वी में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुआ था। किसके नाम से हुआ था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से हुआ था। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि कोलकाता पब्लिक जो लाइब्रेरी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में हुई थी, जिसे सन आपका 1902 में इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। समझे बात को? यानी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में हुआ था, और जिसको 1902 में आपका किस में मिला दिया गया? आप लोगों को इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करें सन 1841 की, तो सन 1841 ईस्वी में ब्रिटिश म्यूजियम कोड जिसे आपका पिनिजी कोड्स का निर्माण पिनिजी महोदय द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करें सन 1850 में, तो सन 1850 में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में लागू किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सबसे पहले पुस्तकालय का जो अधिनियम आया था वो कहाँ में आया था? ग्रेट ब्रिटेन में आया था। और ग्रेट ब्रिटेन में कब आया था आप लोगों को? 1850 में आया था। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर फिर बात करें 1850 की, तो पुस्तकालय आंदोलन की दिशा में विश्व में इस प्रकार की प्रथम प्रयास इंग्लैंड में सन 1850 में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा किया गया था। यानी सिंपल कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आया था वो 1850 में आया था सबसे पहले। अब बात करें सन 1852 की, तो सन 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ लागू हुआ था। सन 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था, 1856 हुआ था, जो ब्रिटिश पैटेंट लॉ पर आधारित था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1852 की बात करें तो सन 1852 में रॉजर थेरासस का विकास किया गया। उसके बाद बात करें 1856 की तो 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया पारित हुआ। याद कर लीजिएगा 1856 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट पास हुआ इंडिया का, जो ब्रिटिश लॉ पर आधारित था। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है 1867 में, सन 1867 में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक ऑफ एक्ट लागू किया गया। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि 1867 में क्या पारित हुआ था, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट्स लागू हुआ था 1867 में। तो दोस्तों इस तरह की जो सीरीज़ है आप लोग चलती रहेगी, तो आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।